नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 13 फरवरी 2025, दिन गुरुवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर, जहां पर पहली खबर, फ्रांस के दौरे पर पीएम मोदी ने मैक्रो दंपति को दिए खास तोहफे, डेजी वांस के बच्चों को भी दिए गिफ्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के दौरे पर कई लोगों को अलग अलग उपहार दिए। फ्रांस की फर्स्ट लेडी यानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की पत्नी को उन्होंने फूलों और मोर की आकृति वाला बेहतरीन चांदी का हाथ से उकेरा हुआ टेबल मिरर गिफ्ट किया। वहीं उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बच्चों को उपहार दिए। यूसीसी में दर्ज सूचनाओं की जानकारी किसी तीसरे को नहीं होगी। उत्तराखंड सरकार ने कहा, गोपनीयता का रखेंगे ध्यान। उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि प्रदेश में हाल ही में लागू हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी में सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें दर्ज कोई भी जानकारी तीसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए। राज्य के गृह विभाग में अपर सचिव निवेदिता कुकरेती ने बताया कि यूसीसी में सेवाओं के पंजीकरण के समय दी जाने वाली जानकारी तक पहुंच नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी के तहत होने वाले पंजीकरण की सिर्फ संख्या ही सार्वजनिक हो पाएगी। इसमें किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को शामिल नहीं किया जाएगा। माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। एक्टर सुनील शेट्टी ने की इंतजामों की तारीफ। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में संगम स्नान के लिए आए भक्तों का सैलाब उमड़ा। इस स्नान के बाद कल्पवासी लौटने लगेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीएम योगी ने किया खुद मॉनिटरिंग। संत रविदास जयंती भी मनाई गई। यूपी में आज छुट्टी दी गई है। योगी सरकार ने संगम में करीब 100 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर और भेजे हैं। बुधवार को महाकुंभ में 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। पाकिस्तानी सेना ने पूंछ में एलओसी पर सीज फायर का किया उल्लंघन। 10 से 15 राउंड फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के पूंछ में नियंत्रण रेखा पर बुधवार शाम को पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने 10 से 15 फायरिंग की। इसके बाद भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों ने बताया कि बुधवार शाम को पूंछ जिले के बिना उकसावे के पाकिस्तानी सैनिकों ने सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की। पाक की ओर से 10 से 15 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। अब रुक जाएगी रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग। ट्रंप और पुतिन के बीच हुई लंबी बातचीत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर सीधे बात की है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत के दौरान यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई गई है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने लंबी और बहुत ही प्रोडक्टिव फोन कॉल की और दोनों ने यह तय किया कि उनकी टीमें तुरंत बातचीत शुरू करेंगी। 3 साल से चल रहे युद्ध को समाप्ति की ओर धकेलने में अहम साबित होगी। मध्य प्रदेश में एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2025 12वीं पास के लिए शानदार मौका। आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी से होगी शुरू। मध्य प्रदेश परीक्षा बोर्ड ने एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत उम्मीदवारों को डायरेक्ट और बैकलॉग पोस्ट पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस भर्ती के जरिए करीब 250 व्यक्तियां भरने का लक्ष्य रखा गया है। इच्छुक उम्मीदवार tsb.mp.gov.in पर लॉग इन करके आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवार 15 फरवरी से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 1 मार्च 2025 तय की गई है। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 6 मार्च 2025 तक ओपन होगी। बीजेपी अभी तक दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री नहीं दे पाई। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का हमला। दिल्ली में हुई हार के बाद भी आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला जारी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के अंदर चल रही आपसी लड़ाई का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि दिल्ली चुनाव के नतीजे आए कई दिन हो गए हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है और लंबे लंबे पावर कट लगने शुरू हो गए हैं। बीजेपी की आपसी लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पिसे? इसलिए बीजेपी को अपनी लड़ाई बंद करके दिल्ली वालों को उनका मुख्यमंत्री देना चाहिए और दिल्ली के गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। आरएसएस का केशव कुंज बनकर तैयार। करीब 150 करोड़ की लागत से बना है एक कार्यालय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दिल्ली प्रांत का कार्यालय केशव कुंज बनकर तैयार हो गया। 2016 से शुरू किया गया निर्माण कार्य 2024 में पूरा हुआ। अब कार्यालय में संघ में पदाधिकारियों ने बैठना शुरू कर दिया। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से सटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय केशव कुंज को 2016 में पूरी तरह से डिमोलिश करके पुनर्निर्माण शुरू किया गया था। करीब 17,000 गज क्षेत्र में कार्यालय बनाया गया है, जिसमें
करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में निर्माण किया गया है। कार्यालय में 3 टावर बनाए गए हैं। एक टावर में पदाधिकारी के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा पुस्तकालय, चिकित्सालय, 2 हाईटेक ऑडिटोरियम, 2 बड़े मीटिंग हॉल समेत पुस्तक बिक्री केंद्र भी रखा गया है। इकोनॉमिक्स और स्टैटिक सर्विस के लिए आवेदन का मौका 4 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन, फिर नहीं मिलेगा समय। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने भारतीय आर्थिक सेवा आईएएस और भारतीय सांख्यिकी सेवा आईएसएस परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार अब upsc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के तहत आईएएस और आईएसएस पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए है जो देश की आईएएस सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सिर्फ हंसाना था मेरा मकसद। बवाल के बाद समय रैना ने डिलीट किए शो के वीडियो, दी सफाई। समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट में रणवीर अलाहाबादिया की असली टिप्पणी को लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है। इसी बीच कॉमेडियन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बुधवार को कहा कि उन्होंने चैनल से शो के सभी वीडियो हटा दिए हैं। समय रैना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो कुछ भी हो रहा है उसे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने अपने चैनल से इंडिया गॉट टैलेंट के सभी वीडियो हटा दिए हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना और अच्छा समय बिताना था। मैं सभी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी जांच निष्पक्ष रूप से पूरी हो। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।